महाविद्यालय के मंच पर हम आपसे और आप हमसे कुछ यूँ मुखातिब हो जाएं कि उठा ले कोई मुद्दा और क्यों ना नुक्कड़ नाटक हो जाए। इस नाटक के माध्यम से हमें किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ तो भैया नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम लखनऊ पब्लिक स्कूल E07 के छात्र आज हम पेट्रोल, डीजल, सब्जी के बढ़ते दामों से परेशान लोगों को जगाने आए हैं, खुद को समझाने आए हैं। हाँ तो भैया हम महंगाई पर नुक्कड़ नाटक करने आए हैं। ले डूबी भाई ले डूबी, ये महंगाई ले डूबी, तुमको भी मुझको भी हम सबको ये ले डूबी। आज पेट्रोल तो कल डीजल की बारी, हर हफ्ते बस यही बीमारी, आम आदमी पिसता ही जाए, हाय सिलेंडर के है बरसाए, खाना कोई कैसे बनाए, घर में चूल्हा जल भी न पाए। ले डूबी भाई ले डूबी, ये महंगाई ले डूबी। रामू अपने खेत में बैठकर धूप में झुलस रहे गेहूं के दानों को देख रहा है। क्या माँ उसके पास आती है? रामू इतना उदास क्यों हो? फसल तो अच्छी हुई है। फसल अच्छी हुई है तो क्या, महंगाई ने तो कमर ही तोड़ दी है। खाद, बीज सब कुछ इतना महंगा हो गया है कि मुनाफा तो दूर, लागत निकालना ही मुश्किल हो रहा है। हाँ माँ, यह बात तो सच है। तेल, दाल, सब्जी सब कुछ आसमान छू रहा है। इसका असर हम दुकानदारों पर भी पड़ रहा है। लोग अब पहले की तरह सामान नहीं खरीदते हैं। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बैंक से कर्जा लेकर खेती कीजिए, अब ब्याज भी देना मुश्किल हो रहा है। हिम्मत मत हारो रामू, सरकार की बहुत सारी नीति है जिनके बारे में जानकारी प्राप्त कर हम समाधान निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कई नीतियाँ अपनाई गई हैं, लेकिन हमें उनकी जानकारी नहीं है। इन नीतियों का लाभ उठाकर हमारे किसान भाई मुनाफा बना सकते हैं व महंगाई को कम कर सकते हैं, जैसे कृषि सहकारी समिति, किसान विकास पत्र, स्वयं सहायता समूह, न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि। तो आइए जागरूक बने और इन नीतियों का लाभ उठा महंगाई के बढ़ते कदमों को रोके। कहाँ जा रहे हो भाई पवन? शहर जा रहा हूँ भाई, इस महंगाई में जीवन चलाने के लिए कुछ आमदनी भी होनी चाहिए। यहाँ गांव में कुछ काम है नहीं, सुना शहरों में कुछ काम मिल जाता है। तुम सही कह रहे हो, परंतु ऐसे ही गांव का युवा शहर चले जाने के कारण शहरों में महंगाई बढ़ जाती है। फिर क्या करे भाई? भाई पंचायत, सरकार और बैंकों के द्वारा रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न करे जाते रहे हैं, जैसे गांव में मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, ऑर्गेनिक खेती, जन सेवा केंद्र, पशुपालन और आजकल इंटरनेट की इस दुनिया में कहीं पर भी बैठकर कौशल का विकास कर आमदनी के स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो। क्या हुआ भाई, किस विषय पर चर्चा कर रहे हो? भाई यह मेरा मित्र मुझे गांव में ही रहकर आमदनी करने की तरकीब बता रहा है। हाँ मित्र, हमें इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे गांव की तरक्की होगी। गांव में आमदनी बढ़ाएंगे तो हमारी परंपराएं भी जुड़ी रहेंगी और उत्पाद का दाम भी कम होगा। सस्ते और अच्छे सामान को कहो हाय हेलो और महंगाई को कहो चलते बनो। नींद हमारी खोई खोई, गीत हमारे रुके हैं, रिश्ते नाते बर्तन जैसे घर में टूटे फूटे हैं। आग भरी है गोकुल की वृंदावन गायब हो गया, सावन गायब हुआ हमारा, सावन गायब हो गया। माँ और बेटी बाजार जाते हुए। माँ और देखो माँ, क्योंकि इस बार की सारी खरीदारी हम मॉल से ही बेटा, जो सामान सामान्य दुकानों पर उचित दाम पर मिलता है वही बढ़ा चढ़ाकर मॉल में बेचा जाता है। माँ चलो मैं एक बार देख के आते हैं। ठीक है बेटा, देख कर आते हैं। माँ ये मॉल कितना सुंदर है और वो देखो लड़ियाँ। माँ ये लड़ियाँ कितनी सुंदर है, इससे हम अपने घर में सजावट करेंगे, हमारा घर बहुत ही सुंदर लगेगा। बेटा ये लड़ियाँ तो अब आ गई हैं। पहले दीपावली पर हम लोग दिए जलाते थे और उनको घर पर भी बनाते थे, जो ज्यादा महंगे भी नहीं होते थे और उनसे बिजली की खपत भी नहीं होती। हाँ माँ आप सही कह रही हैं, इस बार हम पास वाली बुढ़िया से दिए ले लेंगे। माँ मैं बहुत थक गई हूँ और भूख भी लगी है, पिज्जा बेच लीजिए, घर पर पिज्जा बनाएंगे। बेटा ये पिज्जा बेस 3-4 दिन पुराने होते हैं और देखो ये कितने महंगे भी, इससे तुम्हारी सेहत को नुकसान पहुँच सकता है। आज मैं तुम्हें ताजी ताजी पूरी और पराठा बना के खिलाती हूँ। हाँ माँ आप सही कह रही हैं, हमें जिन चीजों की आवश्यकता नहीं हमें वो नहीं लेनी चाहिए। मेरे विद्यालय में सिखाया गया कि बूंद बूंद से घड़ा बनता है। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के महंगाई को कम कर सकते हैं और साथ ही साथ क्षेत्रीय दुकानदार और व्यवसाय को बढ़ा भी सकते हैं। तो आइए साथ हाथ बढ़ाएं, जागरूक बने, सबको बनाएं, स्वदेशी उत्पाद अपनाएं
और महंगाई को कम कर देश को आगे बढ़ाएं। मित्रपति, एक बात बताओ, महंगाई तो पहले भी थी, तो क्या महंगाई का हल्ला मचाकर समाधान निकल सकता है? तुम सही कह रही हो, इससे तो समाधान नहीं मिल पाएगा। हमें भी अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आडंबर को कम करते हुए महंगाई को रोकने का प्रयास करना होगा। कुछ पंक्तियां आपके समक्ष पेश करने जा रहे हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। महंगाई